बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 2000 केस के हवाले से अहम खबर जो सामने आई है और इतलात ये मसूल हो रही हैं कि बच्ची बाजियाब हो गई है और 24 घंटे में किसी भी वक्त उसको ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आज के हवाले से कुछ अहम चीज़ें ये भी सामने आई। बड़ा हैरान हुआ मैं देखकर, और ख़ास तौर पर मैं नाम आज भी नहीं लूँगा, और मैंने आज तक कभी ना उनको एक पर्सनल अटैक उन पर किया है, ना पर्सनल बात की है उनकी ज़ात पर। लेकिन मजबूरन एक इन शॉर्ट एक बात कहना चाहूँगा। एक खातून यूट्यूबर हैं, तकरीबन 2 माह से, 3 माह कह सकते हैं, 3 माह से वो इस केस पर ऐसा फ़ॉलोअप ले रही थीं कि वो पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड सेट करना चाह रही थीं कि 15 साल की बच्ची को वर्गला कर लाया जाए और उसके बाद उसको मोहब्बत की शादी का नाम देकर और पाकिस्तान में ट्रेंड सेट किया जाए कि भाई 15 साल की बच्चियाँ भी अगर उनको वर्गला के घर से भगा के या उनको अगवा किया जाए तो वो ठीक है। आज उनकी आंखों से आंसू निकल कर मैं बड़ा दुख हो रहा था मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह, दुख उस बात पे हो रहा था कि इंसान काम ही ऐसे ना करे कि आपको आंखों में आंसू आएँ और सफाइयाँ पेश करनी पड़ें। लेकिन जब अपनी तरफ देखा और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, फ़रहान भाई और उज़मा साहिबा, बुशरा साहिबा, मिस मारिया, महरीन सैफ्तीन, सकलैन मुश्ताक, शाहिद हुसैन और मुख्तलिफ और भी जो यूट्यूबर्स जो कि दुआ के वालिद का बयानिया उनका हक़ में नहीं, उस इंसाफ के मबनी पर फैसला कर रहे थे, और ख़ास तौर पर इकरारुल हसन जिन्होंने ये हक़ का साथ दिया। और मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि हमारा शुमार उन लोगों में नहीं है जो आंखों में आंसू निकाल कर सफाइयाँ पेश कर रहे थे। हैरानकुन चीज़ ये है कि आप पार्टी क्यों बन रहे थे? हमें हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि हम पार्टी बने हुए हैं, लेकिन हम पार्टी तो नहीं बने थे। हम तो उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा रहे थे कि भई एक बाप के पास डॉक्यूमेंट है कि बच्ची 14 साल चंद माह की है, तो उन पर हम बात कर रहे थे। जो वालिद साहब जो मौक़िफ़ थे वो दिखा रहे थे। लेकिन हम पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि भई हमें टिकट्स दी गई, हमें आने-जाने के ट्रैवल का हमें होटलिंग करवाई गई और ख़ास तौर पे घुमाया-फिराया भी गया, बड़े पैसे भी दिए गए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हक़ का और सच का खुदा है और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करने वाला है, जो कि जो अल्लाह ताला ने वसीले नीचे ट्रायल कोर्ट या कोई भी इस तरह के अदालती निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन असल में जो इंसाफ होता है वो अल्लाह का ही होता है। बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब हो गई है। और बात ये करना चाहूँगा उन खातून के हवाले से कि आपकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि आपने बोला कि मेरा भी 16 साल का भाई है, मुझे दुख हो रहा है जब ज़हीर को लेकर जाएंगे, मारा पीटा जाएगा तो क्या गुजरेगी। अल्लाह की बंदी, आप अल्लाह से ये दुआ करें कि आपका भाई कभी ये कदम ही ना उठाए, कि आपको ये दिन देखना ही ना पड़े। आप अल्लाह से ये दुआ करें। आप बल्कि हमदर्दी ज़ाहिर कर रही हैं कि मुझे दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है आपको? किस बात का दुख हो रहा है आपको? 3 माह 2 दिन से एक माँ तड़प रही है, एक बाप तड़प रहा है, इंसाफ के दरवाजे खटखटा रहा है, फाइलें लेके घूम रहा है। तब आपके दिल में एहसास है, तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आए? और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक बाप को अपने इंटरव्यू में क्या बोल रही हैं कि ज़लील इंसान है वो, ज़लील इंसान है। उसने कहा था कि मैं पीछा नहीं छोड़ूँगा। उसने ठीक कहा था आपका पीछा नहीं छोड़ूँगा, और वो पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तब तक नहीं पीछा छोड़ेगा जब तक लांडी जेल में ये पूरा टब्बर नहीं अंदर हो जाता। अब तो ज़हीर और उसकी फैमिली तो होना ही होना है, लेकिन ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रायल कोर्ट ने 33 लोगों को नामज़द किया है। आखिर इस केस में कुछ था तो नामज़द किया ना, 33 लोग कोई हवाई तीर तो नहीं मारा ट्रायल कोर्ट ने। तो सोचिएगा, अपने गिरेबान में झाँकें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐसे हालात ना पैदा हो जाएँ कि आपके लिए इस मुल्क में निकलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में आप वो ट्रेंड सेट करने जा रही थीं, जो कि अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है कि ट्रेंड सेट नहीं हुआ। जिस वजह से पाकिस्तान में 15-16 साल की बच्चियों को वर्गला के और बाद में 1-2 माह प्यार के झांसे में दे के उनको ज़िना के अड्डे में फेंक दिया जाए। आपको अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमें भी माफ़ करे अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। अल्लाह ताला आपको भी माफ़ कर दे, क्योंकि रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आप मासूमाना शक्ल बनाकर आती हैं और आज बल्कि आँखों से आंसू निकल रहे थे। दुःख हुआ था देख के कि ये क्या मुकाम आ गया, क्या नौबत आ गई है कि आपको अपनी इंसाफ़ अपनी यानी कि अपनी वो बताने के लिए, अपनी सफाइयाँ पेश करने के लिए आँखों से आंसू निकालने पड़े, वो भी सुबह 6:15 बजे। कोई बात नहीं, टाइम चेंज कर लें, सुबह-सुबह उठ के अपनी नींद तो पूरी कर लें। इतना क्या हुआ कि आप सुबह 6:30 बजे उठ के अपने मुर्गे दिखा के और अपनी सफाइयाँ पेश कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मुँह की खानी पड़ी है और तमाम लोगों को खानी पड़ेगी स्टिल अभी भी, जो कि कोशिश कर रहे थे इस केस को ख़राब करने की। जिब्रान नासिर साहब जो कि बता चुके हैं, कह चुके हैं कि इंशाल्लाह दुआ की बाज़याबी के बाद वो यूट्यूबर्स, वो हज़रात भी नहीं बचेंगे जिन्होंने इस केस को बड़ा ख़राब किया। जो पार्टी बनकर बताते थे कि भई नहीं, दुआ ने जो ठीक किया वो गलत ठीक किया या गलत किया उस पर नहीं, वो कहते हैं कि भई उसने शादी कर ली है, कोई बात नहीं, उसको रहने दें। तो इंशाल्लाह केस अब ख़त्म होने वाला है और यकीन कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे
अभी भी इनको हिदायत आए चे, बजाय इसके कि आंसू बहाएं, लोगों से आके हमदर्दी समेटें। हमदर्दी समेटने से बेहतर है आप जाएँ नमाज़ बिछाएँ और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें माफ़ कर देना, हमसे गलतियाँ हुई। हमने 3 माह 2 दिन माँ-बाप की आँखों में आंसू निकाले। तो जो जो दुआएँ होती हैं ना, जो माँ-बाप को तकलीफ़ देता है, और ख़ास तौर पे बद्दुआएँ, बद्दुआएँ तो पत्थर चीर देती हैं। बद्दुआएँ तो यकीन जानिए कि अब पता नहीं उस माँ ने, उस बाप ने किस कैफ़ियत में आकर कभी दिल से कोई ऐसी आह ना निकली हो उनसे, जो कि वो आह बनकर आज आपकी आँखों में आंसू निकल रहे हैं। तो मैं नाम उनका अभी भी नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लेके मैं समझता हूँ कि शायद गैर मुनासिब हो जाएगा, उनका नाम भी ना लूँ। मैं नहीं चाहता कि उनका नाम भी लूँ। लेकिन बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, आखिर में ये बात मैं करना चाहूँगा कि उस खातून यूट्यूबर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, नाम भी नहीं लिया था, हम भी नाम नहीं ले रहे। अब जो मर्ज़ी समझी जाए, लेकिन जिसको कह रहे हैं वो समझ रहा है। बताया कि भई इनको स्पॉन्सर दिए गए हैं, टिकट्स दी गई हैं, तो गुज़ारिश ये है कि केस ख़त्म होने वाला है, अब तो इंशाल्लाह चंद रोज़ में केस ख़त्म हो जाएगा। तो बीबी गुज़ारिश है कि आप काइंडली वो सबूत और वो जो आपके पास एविडेंस है, आप बता रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मैं सबूत सामने लाऊँ, साफ़ी हैं, कभी न कभी तो आमने-सामने होना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कभी आपको आमना-सामना करना पड़े, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए कि जो पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में हमारी माँओं को, हमारी बेटियों की, बच्चियों की, यानी कि इज़्ज़तों को, और ख़ास तौर पर उनके दिमाग इस तरह के रख रहे, वॉश कर रहे हैं कि माइंड वॉश कर रहे हैं कि भई आप कुछ भी कदम उठाएँ या आपको वर्गला के ले जाए तो आप ठीक कर रही हैं। तो काइंडली केस ख़त्म होने वाला है, सबूत सामने ले आएँ। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान काम है, उसको साबित कीजिए इंशाल्लाह। अगर वो आप साबित कर देंगी, तो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि मैं माफ़ी माँगूँगा, और ख़ास तौर पे दुआ ज़हरा पे जितने भी इंटरव्यूज़ किए, तमाम चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा, और अल्लाह करे वो सबूत सामने ले आएँ, क्योंकि अब केस ख़त्म होने वाला है, फाइंडिंग्स निकलने वाली हैं प्रॉपर फाइनल। तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, ओके, वो सबूत जो आपने पता नहीं किस कचोरी में छुपा के रखे हुए हैं, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, वो ऐसी कौन-सी वो वीडियोज़ हैं जो आपके पास हैं, मेरी या फरहान की, कि इनको टिकट्स मिली हैं, तो काइंडली वो टिकट्स वो सामने ले आएँ, वो प्रूफ़ सामने ले आएँ। अब तो केस ख़त्म होने वाला है क्योंकि 3 माह 2 दिन तो आपने माँ-बाप को ठीक-ठाक रुला दिया, उनकी आँखों से आँसू निकलवा दिए, तो पता नहीं वो माफ़ करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये तो अल्लाह ताला से आपको माफ़ी माँगनी चाहिए कि बस बहुत कर शर्म कर लें, महसूस कर लें, बस कर दें, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब मज़ीद इस केस को ना रगड़ें, इंशाल्लाह जो इनका मुस्तकबिल है वो लांडी जेल है। थैंक यू।